हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब आते हैं अपने अभी के टॉपिक पे। तो इस समय यूएस पूरी तरीके से शटडाउन हो चुका है। सारी सरकारी सर्विसेज, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज को छोड़ के सब शटडाउन पे ही चली गई हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी, मेडिकेयर, फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसी और भी सर्विसेज, इन सब के एम्प्लॉयज इस समय बिना तनख्वाह के ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब जितने दिन भी ये शटडाउन चलेगा उनको उसका पेमेंट सैलरी में नहीं मिलेगा। ये सब इसलिए हो रहा है कि यूएस की जो सबसे बड़ी पार्टीज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं वो आपस में ही भिड़ गई हैं हेल्थ केयर इंसेंटिव्स को लेकर के। डेमोक्रेट्स, जिस पार्टी में ओबामा जैसे दिग्गज नेता है, वो कह रहे हैं कि हेल्थ केयर इंसेंटिव्स को एक्सटेंड करना चाहिए इमिग्रेंट्स के लिए भी। मगर रिपब्लिकन्स, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, वो कह रहे हैं कि टैक्स पेयर का मनी उसमें इन्वेस्ट होता है, इसलिए हम इमिग्रेंट्स की हेल्थ केयर पे क्यों खर्चा करें। इन सब में डेमोक्रेट्स का मानना ये है कि अगर ये हेल्थ केयर एक्सटेंड नहीं होता है तो हेल्थ केयर प्रीमियम्स की कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा और भी उनकी डिमांड्स हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालते रहते हैं अकेले ही बिना किसी डिस्कशन के, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। अब ये समझिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप का वोटर बेस है वो बहुत अग्रेसिव है, ओन्स मल्टीपल गन्स और उन गन्स को यूज करने में हिचकिचाते भी नहीं है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि अगर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की लड़ाई ये ज्यादा दिन तक चलती है तो कहीं ये ट्रंप सपोर्टर्स स्ट्रीट्स पे आके मास वायलेंस ना करने लगे। ये इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इससे पहले के टेन्योर में ऐसा कुछ हो चुका है। जब यूएस की कैपिटल बिल्डिंग पे हमला कर दिया था ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद, उनके उकसाने पे ट्रंप के सपोर्टर्स द्वारा, जिसका दृश्य काफी काफी ज्यादा भयानक था। मेरे हिसाब से ये सब हमारे भारत में होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। यहाँ एटलीस्ट पार्टियां इतनी सभ्य तो है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ इतनी दूर बैठे हुए हम लोगों को लगता है कि यूएस के जो पॉलिटिशियंस और उनकी जनता इतनी सभ्य है वगैरह वगैरह, मगर ये गलत धारणा है। वहाँ के पॉलिटिशियंस और जनता किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचती है और लड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इवन मीम्स जैसी छोटी चीज तक ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कौन सी डिक्टेटरशिप है। मेरे ख्याल से शायद नॉर्थ कोरिया भी शर्मा जाए। वैसे काफी इकोनॉमिक्स ने ये भी कहा है कि हो सकता है यूएस रिसेशन में आ जाए, उसके बाद अगर सरकारें वहां की ऐसे डेमोक्रेसी को बंधक बनाएंगी तो पता नहीं ये लोग कैसे अपना देश चलाएंगे। दुनिया तो खैर बहुत दूर की बात है चलाने के लिए। बहरहाल आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इस यूएस में डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।